जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो लेक्चर है सीएसएस का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम मेन चीज़ें जो है सीएसएस की वो पढ़ रहे होंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कि कल हमने किस बारे में बात की थी। कल हमने बात की थी टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में कि किस तरह से हम अपने टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ मेथड थे, प्रॉपर्टीज़ थी जो कि हमने कवर की थी। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कास्केडिंग के बारे में। शुरू में हमने कहा था कि जो हमारा CSS है उसका जो फुल फॉर्म है वो है कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब ये जो वर्ड है कास्केडिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑर्डर जो होता है हमारा CSS का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इनहेरिटेंस और फिर आती है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रिलेशन आ जाता है पेरेंट और चाइल्ड का। मतलब यहाँ पर देखिए मेरे पास डिव है और डिव के अंदर मेरे पास एक पैराग्राफ का टैग है। तो मेरा जो बाहर वाला टैग होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट और जो अंदर वाला होता है उसे हम कहते हैं चाइल्ड। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। तो आइए पहले हम इन्हें प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको कास्केडिंग के बारे में बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक हेडिंग बनाता हूँ H1 और मैं इसे नाम दे देता हूँ दिस इज़ हेडिंग। मैं इसे करता हूँ सेव। अब मैं इसे एक स्टाइल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ अपनी एक्सटर्नल CSS में, मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ और इसे कलर देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे कलर देता हूँ, अगेन मैं इसे दे देता हूँ ब्लू। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरी हेडिंग का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन अगर मैं एक बार फिर से H1 को सिलेक्ट करूँ और इसे कलर दूँ, लेट्स सपोज इस बार मैं इसे कलर देता हूँ ब्राउन। तो क्या लगता है आपको इस बार कौन सा कलर आ रहा होगा, ब्लू या हमारा ब्राउन? तो इसे करते हैं सेव, जाते हैं अपने ब्राउज़र में, इसे करते हैं रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कलर है वो चेंज हो चुका है। यही जो कास्केडिंग का वर्ड है यहाँ पर अप्लाई होता है कि हमारी जो तरतीब होती है, हमारा जो ऑर्डर होता है वो मैटर कर रहा होता है। इट्स मीन अगर आपने पहले किसी टैग को, किसी एलिमेंट को डिज़ाइन किया, फिर आपने दोबारा से उसे डिज़ाइन किया, तो पहले वाला जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, दूसरे वाला आपका डिज़ाइन जो होता है वो बाकी रहता है। तो अगर मैं इसे थोड़ा और चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर तो कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं इसके अंदर आके ना एक स्टाइल का यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैं स्टाइल एट्रीब्यूट, ये हमारी इंटरनल CSS है, हमने इसके बारे में बात की थी। यहाँ पर मैं H1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज मैं उसे कुछ और कलर देता हूँ। मैं यहाँ पर इसे कलर देता हूँ और इस पर मैं इसे कलर देता हूँ एक्वा। इसे मैं करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर जो है वो एक्वा हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने जो स्टाइल दिया था ये दोनों ख़त्म हो चुके और यहाँ पर जो दिया वो आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मसला आता है हमारे पास स्पेसिफिसिटी का। हमारे पास जो इंटरनल CSS होती है उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। मैं यहाँ पर अगर हवर करूँ तो मेरे पास स्पेसिफिसिटी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास जो H1 की यहाँ पर स्पेसिफिसिटी है वो है 001 और मैं अगर अपनी एक्सटर्नल CSS में देखूँ तो यहाँ पर जो है वो भी 001 है, यहाँ पर जो है वो भी 001 है। यहाँ पर स्पेसिफिसिटी तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारी जो स्टाइल टैग है यहाँ पर जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। और क्योंकि ये इंटरनल CSS है तो इंटरनल CSS की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। आपने एक्सटर्नल को यूज़ किया, उसमें जो भी डिज़ाइन लिखा और आपने इंटरनल को भी यूज़ कर लिया तो इंटरनल वाली जो है वो आपकी लोड हो जाती है, एक्सटर्नल वाली लोड नहीं होती। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक और काम करता हूँ, मैं इनलाइन CSS की तरफ आता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कलर देता हूँ और यहाँ पर लेट्स सपोज इस बार मैं इसको कलर दे देता हूँ ब्लू वेलवेट। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें अब इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने एक्सटर्नल CSS में इसका डिज़ाइन लिखा हुआ है, मैंने इंटरनल में भी लिखा हुआ है और मैंने अब इनलाइन में भी लिखा है। लेकिन काम कौन सा कर रहा है? इनलाइन वाला, क्योंकि इनलाइन वाले की जो स्पेसिफिसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इन चीज़ों को हमने नोटिस करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनहेरिटेंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इनहेरिटेंस का ना एक रिलेशन बनाता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट करता हूँ और उस डिव के अंदर मैं एक पैराग्राफ रख देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज़ पैराग्राफ। मैं इसे करता हूँ सेव। अगेन मैं यहाँ पर डिव को ना एक क्लास दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसे क्लास देता हूँ बॉक्स और मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी सेव। पहले मैं आपको इसको आउटपुट दिखा देता हूँ आपको इसका। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये पैराग्राफ आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर सिंपल सी अपने CSS में जाता हूँ। यहाँ पर जो मैंने CSS, लेट मी रेज इट अगेन, यहाँ पर जो मैंने CSS लिखी हुई थी H1 के बारे में, उसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अपने बॉक्स की। तो क्योंकि वो क्लास है तो मैं डॉट लिखूँगा और साथ में उस क्लास का नेम। और इसके अंदर लेट्स सपोज फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि हमारे पास ना ये जो बाहर वाला डिव है ये हमारा पेरेंट है और अंदर जो पैराग्राफ है वो हमारा चाइल्ड है। अब मैं डिव को जो कि हमारा पेरेंट है उसको डिज़ाइन दे रहा हूँ। अब अगर मैं पेरेंट को डिज़ाइन दूँ, लेट्स सपोज कलर, और इसके पेरेंट का कलर मैं कर दूँ एक्वा। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, ये आपको मज़ीद साफ नज़र आएगा। मैं इसे लेट्स सपोज पैराग्राफ की बजाय ना मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना लेता हूँ, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो हमें साफ नज़र आएगा। तो मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए हमने जो डिज़ाइन दिया था वो पेरेंट को दिया था, लेकिन चाइल्ड ने क्या किया, अपने पेरेंट से वो स्टाइल इनहेरिट कर लिया, मतलब अपने पास रख लिया। तो इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन यहाँ पर हो रहा होता है। हमने वैल्यू किसी और को दी और पहुँच किसी और के पास गई। इसी तरह मैं एक और काम करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ना एक हेडिंग बनाता हूँ H2, इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ सेकंड हेडिंग। अब मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ना इसके अंदर एक और पैरा बनाता हूँ और लिखता हूँ दिस इज़ पैरा। अब मैंने क्या किया, मैंने हेडिंग के अंदर ना एक पैराग्राफ बना लिया। तो अब ये जो हेडिंग है ये पेरेंट बन चुका है और जो पैराग्राफ है वो चाइल्ड है। अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपनी CSS में। अब मैं H2 को डिज़ाइन करता हूँ, पेरेंट को। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ H2 और इसे मैं करता हूँ डिज़ाइन। लेट्स सपोज मैं इसे कलर दे देता हूँ और मैं इसे कलर देता हूँ ब्लू। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें मेरी ये जो हेडिंग थी दिस इज़ सेकंड हेडिंग, उसके अंदर जो पैराग्राफ था उसको भी वही कलर मिल चुका है जो कि उसके पेरेंट को दिया था, मैंने H1 को दिया था। यहाँ पर अगर मैं फ़ॉन्ट की बात करूँ, मैं लेट्स सपोज इसे फ़ॉन्ट स्टाइल देता हूँ कुछ, इसे मैं फ़ॉन्ट फैमिली देता हूँ, लेट्स सपोज दिस। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मैंने पेरेंट को जो फ़ॉन्ट दिया वही फ़ॉन्ट उसके अंदर जो उसका चाइल्ड था P, उसको भी वही मिल रहा है। तो ये रिलेशन होता है। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन होता है पेरेंट और चाइल्ड का, वो काम कर रहा होता है। अब हम बात करते हैं अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल में क्या होता है, हम अपने पूरे पेज को अपने सामने रखते हैं। अब पेज में क्या होता है, हमारा एक कंटेंट होता है। यहाँ पर देखिए मैंने एक कंटेंट लिखा हुआ है। कंटेंट के बाहर हमारे पास आ जाती है पैडिंग, नज़र नहीं आ रही होती पर होती है। फिर पैडिंग के बाद हमारे पास आ जाता है हमारा बॉर्डर, और फिर बॉर्डर के बाहर हमारे पास होता है हमारा मार्जिन। तो ये हमारे पास चार चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास दरमियान में आता है कंटेंट, फिर हमारे पास आती है हमारी पैडिंग, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा बॉर्डर, और फिर आता है हमारा मार्जिन। मैं ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। चलिए पहले मैं इस डिज़ाइन को रेज़ कर देता हूँ, जाता हूँ अपनी HTML में, यहाँ पर जो मैंने कुछ लिखा है इसे मैं रेज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ, ये स्टाइल वाला जो है हमारा, इसे भी हम रेज़ करते हैं। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ अपना डिव, मैं इसके अंदर लिखता हूँ एक पैराग्राफ और मैं लिखता हूँ लॉरेम, और फिर इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेट मी मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे 5 के साथ। तो मेरे पास एक टेक्स्ट आ चुका है बहुत सारा। अब देखिए फिर से हमारे पास वही स्क्रॉल बार आ रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे पैराग्राफ को करूँगा सिलेक्ट, जाऊँगा अपनी सेटिंग्स में, कमांड पैलेट, और यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप होगा, इसे सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये एक ही लाइन में आ गया। अब वो जो स्क्रॉल बार था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा पूरा पैराग्राफ आ रहा है। अब ये हमारा कंटेंट है, ये जितना भी आपको नज़र आ रहा है ये कंटेंट है। इसके बाहर हमारे पास होती है पैडिंग। अब मैं यहाँ पर पैडिंग लगा कर दिखाता हूँ आपको, थोड़ा आपको आइडिया होगा। मैं यहाँ पर अपने डिव को ना एक क्लास देता हूँ, मैं इसे क्लास लेट्स सपोज दे देता हूँ बॉक्स, क्योंकि हम बॉक्स मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं जाता हूँ अपनी CSS में, यहाँ पर डॉट बॉक्स लिखता हूँ और फिर मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट। अब मैं यहाँ पर पैडिंग का यूज़ करता हूँ। मैंने कहा था हमारी जो पैडिंग होती है हमारे कंटेंट के बाहर होती है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसे पैडिंग देता हूँ 50 पिक्सल।
मैं लिखता हूँ 50 पिक्सल, इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें इसके इर्द गिर्द जो है वो पैडिंग आ चुकी है, नज़र नहीं आ रही, मैं इंस्पेक्ट करके बाद में आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा कंटेंट है और इसके बाहर यहाँ पर हमारी पैडिंग आ चुकी है। पैडिंग मज़ीद साफ नज़र आएगी अगर मैं इसके गिर्द बॉर्डर लगाऊँ। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ बॉर्डर, और बॉर्डर मैं देता हूँ कि बॉर्डर की मोटाई जो है वो कितनी होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कहता हूँ कि वो होना चाहिए मेरा 4 पिक्सल, और मैं कहता हूँ कि वो सॉलिड होना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्डर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैं यहाँ पर सॉलिड यूज़ कर रहा हूँ और साथ में मैं इसे एक कलर देता हूँ ब्लैक। तो मैंने तीनों प्रॉपर्टीज़ एक साथ दे दी। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें अब मेरी पैडिंग के बाहर मेरा क्या आ रहा है, बॉर्डर आ रहा है। अब बॉर्डर के बाद हमारा मार्जिन होता है। मैं यहाँ पर आपको मार्जिन लगा कर दिखाता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ मार्जिन, और मार्जिन लेट्स सपोज मैं दे देता हूँ 20 पिक्सल या 30 पिक्सल कर लेते हैं। मैं 30 पिक्सल देता हूँ, इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए इसके बाहर हमारा मार्जिन आ रहा है। मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें हमारे दरमियान में हमारा कंटेंट है, उसके बाहर हमारी पैडिंग है, फिर हमारा बॉर्डर है जो कि हमने दिया, और फिर हमारा मार्जिन है। तो इस तरह से ये हमारा बॉक्स मॉडल होता है पूरा, जो कि हम बना रहे होते हैं और हम इसे बार बार यूज़ कर रहे होते हैं, मार्जिन को यूज़ कर रहे होते हैं, पैडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आइए चंद एक और चीज़ें इसमें उन्हें हम नोट करते हैं। हमने थोड़ी देर पहले बॉर्डर की बात की, तो मेरे पास जो सॉलिड होता है ना, तो वो इस तरह से होता है, सॉलिड बिल्कुल साफ। इसमें कुछ और भी होते हैं बॉर्डर्स। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना बॉर्डर चेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ डबल, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे जो बॉर्डर है वो डबल में आ रहा है, डबल लाइनें हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं बॉर्डर की। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ डॉटेड, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो बॉर्डर है वो डॉटेड फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे पास चंद एक और प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, उन्हें हम करके देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है एक डैश बॉर्डर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ डैश, अब मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें डैश डैश से आ रहे हैं। चलिए बॉर्डर तो हमने कर लिया, हम बॉर्डर के बाद हमारी जो पैडिंग है और मार्जिन हो इसको थोड़ा और समझते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना एक डिव के अंदर सबसे पहले ये पैरा मैं हटा देता हूँ ताकि हमें चीज़ों का साफ पता हो। इसमें टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं इसके अंदर ना एक एंकर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर मैं हैश लगा देता हूँ। अगर आपके पास कोई लिंक ना हो ना तो आप हैश लगा देते हैं, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ लिंक। उसके बाद मैं एक और एंकर टैग बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं हैश लगा देता हूँ क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल लिंक नहीं है ना, मैं रखना चाहता हूँ। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़, लेट मी करेक्ट दिस इज़ सेकंड। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें वही मार्जिन वही पैडिंग इन्हें भी मिल रही है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ख़त्म करता हूँ जो कि डिज़ाइन हमने अभी लिखा। लेट मी अरेज इट, हम नया डिज़ाइन लिखेंगे। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नया एक हेडिंग बना देता हूँ H1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैडिंग मार्जिन, जो कि हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल के लिए। मैं इसे सेव करता हूँ, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास बॉर्डर, मैंने इसे सेव नहीं किया था, लेट मी सेव इट। हम इसे करते हैं सेव। नाउ मैं अब जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश। तो यहाँ पर देखें फ़िलहाल के ना तो हमारे पास कोई पैडिंग है ना हमारे पास कोई मार्जिन है। मैं क्या करता हूँ, मेरे जो एंकर टैग है यहाँ पर डिव के अंदर, मैं उन्हें सिलेक्ट करता हूँ। तो सिंपली मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी क्लास बॉक्स को, बॉक्स, और बॉक्स के अंदर मेरे पास है एंकर टैग, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं इन्हें स्टाइल करता हूँ। लेट्स सपोज मैं इन्हें पैडिंग देता हूँ, पैडिंग, और मैं इन्हें पैडिंग दे देता हूँ 30 पिक्सल फॉर एग्जांपल। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। अब यहाँ पर देखिए फ़िलहाल के लिए आपको इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नज़र नहीं आ रहा। अब मान लीजिए कि ये हमारी जो है एंकर टैग पहला, ये अलहदा से एक ब्लॉक है, ये दूसरा जो एंकर टैग है ये अलहदा से एक ब्लॉक है। इसकी भी अपनी पैडिंग हो सकती है, अपना मार्जिन हो सकता है, इसकी भी पैडिंग हो सकती है। लेट्स सपोज मैं इसे करता हूँ सेव, फ्रेश करता हूँ। देखें यहाँ पर मैंने जो पैडिंग दी इन दोनों के दरमियान में आ गई। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर मैं इस पर हवर करूँ तो इसके इर्द गिर्द अब पैडिंग आ चुकी है, इसके इर्द गिर्द भी पैडिंग आ चुकी है। अगर मैं इसे मार्जिन दूँ, हम जाते हैं अपने
कोड में मैं इसे देता हूँ मार्जिन। लेट्स सपोज मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ, मैं 30 पिक्सल इसे मार्जिन दे देता हूँ। देखने क्या होता है, मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मार्जिन भी आ चुका है। अब थोड़ी और जगह हो चुकी है। मैं इसे बॉर्डर देता हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा साफ समझ में आए। लेट्स सपोज मैं इसे बॉर्डर देता हूँ और बॉर्डर मैं दे देता हूँ इसे 2 पिक्सल्स का। 2 पिक्सल का इसे मैं बॉर्डर देता हूँ, साथ में मैं लिखता हूँ सॉलिड और मैं इसे कलर दे देता हूँ ब्लैक। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें मेरा जो एंकर टैग था उसके इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर आ चुका है। मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें जैसे मैं इसे इंस्पेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिन है ना वो हमारी ऊपर वाली हेडिंग के अंदर जा रहा है। ये इसकी पैडिंग हो गई, बाहर इसका मार्जिन हो गया, इसकी पैडिंग बाहर इसका मार्जिन, तो इसका जो मार्जिन है वो पैडिंग हमारी H1 जो है उसके साथ टच हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। मैं जाता हूँ अपने कोड एडिटर में, मैं इसकी पैडिंग को थोड़ा कम कर लेता हूँ। पैडिंग को जैसे ही कम करूँगा तो मार्जिन थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो लेट्स सपोज मैं 30 से ना इसकी 10 पिक्सल कर देता हूँ पैडिंग। मैं इसे करता हूँ सेव, जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, इसे करता हूँ रिफ़्रेश, तो यहाँ पर देखें अब हमारे जो एंकर टैग थे वो हमारी हेडिंग को टच नहीं हो रहे क्योंकि हमने इसकी पैडिंग को कम कर दिया। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं पैडिंग के बारे में और मार्जिन के बारे में। जब हम नेव बार बना रहे होंगे, नेविगेशन बार, वहाँ पर हम यही रूल अप्लाई कर रहे होते हैं। जब भी हम नेविगेशन बार बनाते हैं ना उसमें हम मार्जिन को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, पैडिंग को कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ चुका होगा कि क्या होती है पैडिंग, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर कैसे होता है। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल कीजिए, खुद से कीजिए, खुद से एक बॉक्स बनाइए, देखिए वो किस तरह से वो काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।